नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गालिया है और आज मैं आपको लिसुनिया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। डेज़ीज़ गारलैंड। बिल्कुल हाल ही में, लगभग 1 महीने पहले लिसुनिया के साथ एक दिलचस्प कहानी हुई। ऐसी कि हमारी दोस्त ने सोचा कि नया साल कभी भी एक जादुई त्योहार नहीं बनेगा। ये कहानी थी। जंगल में सर्दी जादू का समय था। बर्फ ने पेड़ों को फूलदार सफ़ेद कंबल से ढक दिया। हवा भरी हुई थी, ठंडी ताजगी से भरी हुई, और चारों ओर सर्दी की धूप में सब कुछ चमक रहा था। इस कहानी के केंद्र में लिसुनिया थी, एक लाल लोमड़ी जो एक ओक के नीचे एक आरामदायक बिल में रहती थी। सफेद बर्फ ने उसके बिल को फूलदार सफेद कंबल से ढक दिया और अंदर हमेशा गर्म और आरामदायक था। जंगल के सभी निवासी लिसुनिया के घर को जानते थे, क्योंकि वह हर रविवार अपने पसंदीदा पत्ता गोभी के पाई बनाती थी, दोस्तों को आमंत्रित करती थी और वे सब मिलकर चाय पीते थे। उसके दोस्त लिसुनिया के साथ अपनी कहानियां साझा करते थे और वह भी अपने रोमांच के बारे में बताती थी, अपने विचारों और आइडियाओं को साझा करती थी। एक सामान्य गुरुवार की सुबह लिसुनिया नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी। उसने अपनी पसंदीदा बुनी हुई स्कार्फ पहनी। वह अपने बिल के पास की घास के मैदान में टहलने गई और गिर गई देवदार की शाखाओं को इकट्ठा किया ताकि वह अपनी कमरे को सजाए। दोपहर के करीब उसने अपने गोदाम से एक बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स निकाला जो थोड़ा धूल भरा और भारी था। लिसुनिया ने बहुत सावधानी से अपनी संपत्ति को बिल के बीच में रख दिया। बॉक्स में कुछ खनक आया और लिसुनिया की आंखों में चमक दौड़ गई। वह पहले से ही त्योहार की तैयारियों का आनंद ले रही थी। बॉक्स को थोड़ा खोलते ही उसके प्यारे चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने खुशी और आनंद से चिल्ला भी दिया। बॉक्स से उस पर रंग बिरंगी कांच की क्रिसमस की सजावटें देख रही थी। तो ये सभी उसके जंगल के दोस्तों की तरह बहुत ही मिलते जुलते हैं। यहाँ एक कंजूस गिलहरी है और यहाँ एक सुपर हीरो रैकून है। यहाँ एक बुद्धिमान उल्लू है और एक गिलहरी है जो अपने पंजों में एक वॉच कील पकड़े हुए है। लिसुनिया ने सजावटों को सावधानी से निकाला और देवदार की शाखाओं पर धीरे धीरे लटकाया। अंतिम स्पर्श के रूप में लिसुनिया ने चमकदार गेंदों का पैकेट खोला। उसने चिमनी ऊपर लटका दिया। कुछ कमी लग रही है, लाल लोमड़ी ने सोचा। इस साल मैं कुछ खास करूंगी, उसने कहा, स्कार्फ को ठीक करते हुए। क्या सोचना है, मेरी डेज़ी, कि मालाएं नए साल के लिए एकदम सही सजावट होंगी। लिसुनिया के बिल की छत पर डेज़ी के फूल उग रहे थे। उसने गर्मी में उनकी देखभाल, पानी दिया और सुंदरता का आनंद लिया। जो डेज़ी उसके बिल की छत पर उग रहे थे वे उसके थे। गर्व से वे उसकी बिल्ली को सजाते थे और वह हर एक फूल की देखभाल करती थी। जब लिसुनिया बाहर निकली तो वह आश्चर्य और उलझन में ठिठक गई, क्योंकि उसके बिल की छत बर्फ से ढकी हुई थी और डेज़ी छोटे छोटे क्रिस्टल और बर्फ के टुकड़ों में बदल गईं। ये क्या है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वह अपने पंजों पर खड़ी हो गई ताकि वह बेहतर देख सके कि डेज़ी के साथ क्या हुआ, और उसने धीरे धीरे एक जमी हुई फूल को छुआ। वह कठोर और नाजुक हो गया, जैसे कि वह कांच का हो। लिसुनिया ने ऐसी डेज़ी पहले कभी नहीं देखी थी और उसे बिल्कुल नहीं पता था कि अब उसे अपनी पसंदीदा डेज़ी से नए साल की माला कैसे बनानी है। एक पल के लिए उसे उदासी महसूस हुई। उसे याद आया कि कैसे वह हर सुबह अपने बिल से बाहर निकलकर उन्हें पानी देती थी और कैसे वह बारिश के दिनों में उन्हें गाने गाती थी। और अब वे बिल्कुल अलग लग रहे थे। वे अब पहले जैसे कोमल नहीं रहे और जैसे कि वे अजनबी हो गए, जैसे कि वे सर्दी के थे, न कि उसके। मैं हार नहीं मानूंगी, लिसुनिया ने दृढ़ता से तय किया, गहरी सांस लेते हुए। मैं सोचूंगी कि डेज़ी को कैसे वापस लाना है। मैं सब कुछ वैसा करूंगी जैसा मैंने सोचा था। नए साल की डेज़ी की माला मेरी बिल्ली को सजाएगी और ये नया साल खास होगा। कुछ भी मेरी त्योहार को खराब नहीं करेगा। अचानक आई समस्या का सामना कैसे किया जाए, जिससे वह सबसे पहले मदद मांगने का फैसला करती है, वह उसका पुराना दोस्त रैकून मोलनिया है। वह ऊंचे तिप्तिया के पेड़ से थोड़ा आगे रहता था, जो लिसुनिया के बिल की खिड़की से दिखाई देता था। वह उसके पास गई। रैकून हमेशा की तरह घर पर नहीं था, लेकिन लिसुनिया को उसे खोजने में ज्यादा समय नहीं लगा। रैकून हमेशा की तरह जंगल में बिजली की गति से दौड़ रहा था। वह व्यस्त था, वह जंगल में नए रास्ते बना रहा था।
जानवरों को जल्दी घर पहुंचने में मदद कर रहा था। उसे रैकून मोलनिया का नाम देने का कोई कारण नहीं था, और कुछ लोग तो उसे सुपर हीरो भी कहते थे, शायद जानवरों में से किसी को। वह एक बार बहुत मददगार रहा, लेकिन ये एक और कहानी है। और अब समय आ गया है। अब लिसुनिया को अपने दोस्त से मदद मांगने का समय है। लोमड़ी ने रैकून को बुलाया, उसे बड़े लाल बुरांश के झाड़ी के पास दौड़ाते हुए। रैकून, उसने थोड़ा जोर से पुकारा। हाँ, इस तरह स्नोबर्ड्स चौंक गए और उन्होंने अपनी लाल छाती फुला ली। रैकून ने जब चिंतित लिसुनिया को देखा तो वह अचानक रुक गया और सतर्क हो गया। लिसुनिया शायद ही कभी चिंतित अवस्था में रहती थी। क्या हुआ लिसुनिया? तुम उदास लग रही हो, उसने कहा, नरमाई से उसके कंधे को छूते हुए। मेरे डेज़ी बर्फ में फंस गए हैं, उसने शुरू किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैं चाहती थी कि इनसे नए साल के लिए एक गहना बनाऊं। मैं चाहती थी कि यह नोट। नया साल खास, असामान्य और जादुई बन गया, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे वापस लाऊं। मैं बहुत उदास हूं। कुछ सोचने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रैकून सोच अपने फुलाए हुए पंजों को रगड़ते हुए। वह चुप रहा, एक ही बिंदु पर लगभग 1 मिनट तक देखता रहा। अचानक उसने तेजी से अपनी धारियों वाले पूंछ को हिलाया। ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में एक जीनियस आइडिया आया है, कैसे लिसुनिया के डेज़ी और नए साल को बचाया जाए। विचार, मैं गर्म पानी लाऊंगा, ये मदद करेगा। हम डेज़ी पर गर्म पानी डालेंगे और वे निश्चित रूप से गर्म हो जाएंगे। मैं हमेशा पूरे दिन ठंड में रहने के बाद ऐसे ही गर्म होता हूँ। मैं गर्म चाय पी रहा हूँ। चलो हम तुम्हारे डेज़ी को पानी पिलाते हैं। लिसुनिया ने रैकून की ओर आश्चर्य से देखा। उसे यह विचार पसंद आया, लेकिन फिर उसने सोचा, एक गहरी सांस ली, अपने कंधे झुकाए और सिर हिलाया। नहीं रैकून, गर्म पानी मेरे डेज़ी को बर्बाद कर देगा। वे गर्म पानी के आदी नहीं हैं। मैंने पूरे गर्मी में उन्हें ठंडे पानी से पानी दिया, जैसे बारिश। वे बारिश पसंद करते हैं। ठंडा पानी उन्हें सर्दियों में नहीं पिघलाएगा, और उबलते पानी के लिए वे बहुत नाजुक हैं। रैकून समझ गया, विचार वास्तव में अच्छा था। बिल्कुल लिसुनिया के डेज़ी के लिए नहीं, लेकिन निराश नहीं हुआ। और अब लिसुनिया की समस्या उसके लिए मुख्य चुनौती है, क्योंकि लिसुनिया उसके लिए एक अच्छा दोस्त थी और वह उसकी मदद करना चाहता था। जानती हो लिसुनिया, अब हम मिलकर तुम्हारा नया साल और डेज़ी को बचाएंगे। हम निश्चित रूप से डेज़ी को वापस लाने का तरीका खोज लेंगे। चलो हम आविष्कारक गिलहरी के पास चलते हैं। वह हमेशा सबसे कठिन समस्याओं का समाधान ढूंढ लेती है। शायद वह तुम्हारे लिए भी कोई तरीका सोच लेगी। आविष्कारक गिलहरी लिसुनिया की पड़ोसी थी और वह बड़े ओक के पेड़ की शाखाओं में रहती थी। देखो कौन कौन, वह सच में चारों पैरों पर एक असली मास्टर थी। उसका घर अद्भुत आविष्कारों से भरा हुआ था। वहां अजीब आकार की बल्ब थीं जो सूरज की किरणों से चमकती थीं। गिलहरी ने उन्हें उस दिन बनाया जब पूरे जंगल में काले बादल और धुंध छा गई थी और चारों ओर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तब जंगल के सभी निवासियों ने गिलहरी का धन्यवाद किया उसके आविष्कार के लिए, क्योंकि अब सभी रास्ते रैकून ने बनाए थे वे इन बल्बों से रोशन हो गए। और शाम को हर खोखले से तेज क्लिक की आवाज़ सुनाई देती थी जहां दूसरी गिलहरियां रहती थीं। ये तो उनके पास नट्स को साफ करने के लिए विशेष मशीनें थीं। यह भी हमारी गिलहरी का आविष्कार है। लिसुनिया और रैकून ओक के पेड़ के पास आए और मेज पर दस्तक दी। गिलहरी, क्या तुम घर पर हो? लिसुनिया ने पुकारा। गिलहरी, हमें तुम्हारी बहुत जल्दी ज़रूरत है, रैकून ने कहा। मैं यहाँ हूँ, एक सेकंड। ये आवाज़ ओक की शाखाओं से आई और स्प्रिंग्स और नटों की खनक सुनाई दी। बहुत जल्दी गिलहरी आई। उसके हाथ में एक वॉच कील और कतरनी थी और उसके छोटे से हल्के चेहरे पर बड़े बड़े वेल्डिंग चश्मे छड़े हुए थे। ये चश्मे उस पर कैसे टिके हैं? रैकून ने सोचा, लेकिन गिलहरी सोच को बीच में रोक दिया। क्या हुआ? मैंने सुना कि तुम बताने का मन नहीं कर रहा। अरे लिसुनिया, तुमने अपना मूड क्यों खराब कर लिया? वे जम गए, वे जम गए, लिसुनिया ने दोहराया और वह और विस्तार से समझाने में असमर्थ थी। रुको, कौन जम गए? वे कौन हैं? बिल्ली सतर्कता से घूम रही थी। तभी रैकून समय पर जुड़ गया और सब कुछ सबसे छोटे विवरणों में बता दिया। कैसे लिसुनिया एक खास त्योहार चाहती थी और कैसे सर्दी ने उसके डेज़ी को खराब कर दिया। बिल्ली ने जल्दी से अपने बड़े चश्मे को ठीक किया।
उसने आधे सेकंड के लिए सोचा, फिर अपने बिल में कूद गई। बिल्ली के घर में कुछ शोर और खड़खड़ाहट हुई। वह स्पष्ट रूप से कुछ खोज रही थी। उसके बिल से थोड़ी धूल उड़कर बाहर आई और उसके पीछे बिल्ली एक अजीब सी संरचना ली हुई थी जो उसकी बाईं पंजे में थी। यह फेन की तरह बहुत ही है, बस बहुत बड़ा है और इसमें कई अलग अलग बटन हैं, लिसुनिया ने सोचा। मेरे पास एक गर्म करने वाला उपकरण है, बिल्ली ने गर्व से घोषणा की। मैं इसका उपयोग तब करता हूँ जब मेरे घर के प्रवेश द्वार की शाखाएं बर्फ से ढकी होती हैं। मैं उन्हें पिघलाती। लो लिसुनिया, तुम्हारी डेजी के लिए गर्म हवा निश्चित रूप से मदद करेगी। अच्छा हुआ कि दोस्तों की टोली ने पहले उपकरण को हवा में डालने का फैसला किया, क्योंकि बिल्ली ने काफी समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया था। यह फेन गरजने लगा, फुसफुसाने लगा, इससे चिंगारियां उड़ने लगीं और तेज गर्म हवा बहने लगी। ओह, बिल्ली ने जल्दी से इसे बंद कर दिया। लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया, लेकिन मेरे मजबूत शाखाओं के लिए यह ठीक है। मैं अपने घर के दरवाजे को गर्म कर रही हूँ और सब कुछ आम तौर पर ठीक रहता है। हाँ बिल्ली, तुम सही हो, लिसुनिया ने बिल्कुल उदास होकर बड़बड़ाया। मेरे डेजी बहुत नाजुक हैं। उनको निश्चित रूप से इतनी तेज हवा से उड़ा दिया जाएगा। मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे एक और समाधान खोजना है। अब तीन दोस्तों ने समस्या का समाधान खोजने का तरीका ढूंढा और उन्होंने एक बहुत ही बुद्धिमान उल्लू के पास जाने का फैसला किया। ये लिसुनिया की आखिरी उम्मीद थी। उल्लू एक पुराने ओक के पेड़ में जंगल के किनारे रहता था और उसका घर किताबों और प्राचीन पांडुलिपियों से भरा हुआ था। अच्छा हुआ कि रैकून लाइटनिंग पास में था। वह उल्लू के घर की ओर रास्ता बना रहा था और बिल्ली ने अपने जादुई बल्ब भी ले लिए थे ताकि नई पगडंडी को रोशन कर सके। 18 मिनट की यात्रा के बाद दोस्तों की टोली उस ओक के पेड़ के पास पहुंच रही थी, जहां एक शाखा पर एक आकृति दिखाई दे रही थी, बड़ा और सोने वाला उल्लू। लिसुनिया ने रैकून और बिल्ली से कहा कि वे शोर न करें और उसके पास थोड़ी दूर इंतजार करें, और वह उल्लू के पास अकेले जाएगी ताकि वह इतने सारे मेहमानों से न डरे। लिसुनिया चुपचाप ओक के पेड़ के पास गई। बस बर्फ उसकी पंजों के नीचे चरमराती थी और उल्लू यहाँ ध्यान केंद्रित किया। उसकी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी थी। लिसुनिया, क्या तुम हो? उल्लू ने थोड़ी खराश भरी आवाज में आंखें खोले बिना पूछा। तुम्हें कैसे पता चला कि यह मैं हूं? लिसुनिया ने आश्चर्य से कहा, थोड़ी बिखरी हुई उल्लू की आकृति को देखते हुए। मैं इस जंगल में सभी को जानती हूँ और सभी को सुनती हूँ, तुम्हारे दोस्तों को भी, बिल्ली और रैकून को। पड़ोसी ओक के पेड़ के पीछे अविचलित खड़े हैं, उल्लू ने थोड़ा हंसते हुए कहा, क्योंकि वह हमेशा हैरान होती थी कि सभी लोग कैसे हैरान होते हैं कि वह सभी के बारे में सब कुछ जानती है। बुद्धिमान उल्लू, मैं सलाह मांगने आई हूँ, लिसुनिया ने चिंतित स्वर में कहा। मेरे डेजी जम गए हैं और मैं उनसे एक माल्यार्ना बनाना चाहती थी। मैं उन्हें कैसे वापस लाऊं? रैकून और गिलहरी ने मुझे अच्छी सलाह दी, लेकिन वे मेरे नाजुक डेजी के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं हैं। डेजी, क्योंकि डेजी को पानी देते समय मैं गर्म पानी से, मैं बस उन्हें खो दूंगी और गर्म हवा उन्हें उड़ा देगी, लिसुनिया ने बड़बड़ाते हुए कहा। रुको लिसुनिया, उसे उल्लू ने रोका। उसने अपनी चश्मा ठीक किया और लिसुनिया को सोचते हुए देखा। मुझे थोड़ा सोचने दो। लिसुनिया उल्लू को देख रही थी, अपनी आंखों से नजर नहीं हटा रही, जिनमें उम्मीद की चमक थी। सिर्फ उल्लू ही उसकी मदद कर सकती थी, डेजी को वापस लाने और नए साल को खास बनाने का तरीका खोजने में। और उल्लू लिसुनिया को देख रही थी, फिर उसने अपनी नजर को कहीं दूर की ओर मोड़ दिया। जंगल के पार, शून्य में ऐसा लग रहा था कि चुप्पी एक पूरी अनंतता तक चल रही है। फिर अचानक उल्लू ने खांसते हुए कहा, कभी कभी जीवन हमें वह नहीं देता जो हम चाहते हैं, और जो हमें चाहिए, उसने जवाब दिया। तुम बर्फ और जमी हुई रोमांचकियां देख रहे हो, लेकिन इसके पीछे जादू छिपा है। जो पहले से है उसका उपयोग करो, स्थिति को एक अलग नजरिए से देखो, अपनी कल्पना को जगाओ और कल्पना करने से मत डरो। भले ही ऐसा लगे कि तुम्हारे विचारों को साकार करना असंभव है, कोशिश करो, प्रयोग करो, और तुम देखोगी कि समाधान हमेशा तुम्हारे पास था। और समस्या ओकाजुइट से बहुत आसानी से हल हो जाती है, और परिणाम ऐसा होता है जिसके बारे में तुमने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसने ये शब्द बहुत धीरे धीरे और प्रेरित होकर कहे। उसने अपनी गर्म शाखा पर थोड़ा टहलते हुए फिर से सो गई।
लिसुनिया ने और देर खड़े रहकर सोचा, क्या उल्लू अचानक कुछ और कहेगा? वह कोई और समझने योग्य समाधान सोच लेगी। लेकिन नहीं, उल्लू स्पष्ट रूप से गहरी नींद में चला गया। लिसुनिया ने मुड़कर अपने निशानों पर वापस चलना शुरू किया और उसके दोस्त उसके पीछे चल रहे थे और चुप थे। डरो मत, कल्पना करो, समस्या को छोड़ दो और व्यापक दृष्टिकोण से देखो, लिसुनिया के सिर में घूम रहा था। उल्लू के शब्द उसकी लंबी सोच से बाहर नहीं निकल रहे थे। इन विचारों के साथ वह अपने घर पहुंच गई। यानुत और बेल्का लोमड़ी के साथ छेत तक गए और अपने घरों की ओर भाग गए। शाम हो रही थी, लेकिन नोरका अभी तक सजाई नहीं गई थी। जो पहले से है उसका उपयोग करो, उसने दोहराया, क्रिसमस के खिलौनों और सजावटों से भरे बड़े डिब्बे को देखते हुए। और अचानक उसे एक विचार आया। लिसुनिया के मन में अचानक एक विचार आया। हाँ, ऐसा कि वह अचानक आश्चर्य और खुशी से उछल पड़ी। कैसे सब कुछ आसान है जैसे उल्लू ने कहा था। और अगर सर्दी ने खुद मुझे ये झालर दी है? झालर तो पहले से ही तैयार है, संपूर्ण बेलोस्वेत में सबसे अनोखी चीज। और दूसरा ऐसा नहीं है। लिसुनिया ने जल्दी से टोकरी को खींचा, बिल्ली से बाहर निकली और छत पर चढ़ गई। यहाँ है उसकी अनोखी क्रिस्टल जैसी डेजी। अरे, और मैं पहले उन्हें क्यों नहीं देख पाई? सब कुछ इतना स्पष्ट था। तो हथेली पर एक समाधान है। लिसुनिया खुशी से हंस रही थी। उसने अपनी क्रिस्टल जैसी डेजियों को इकट्ठा किया, उनसे एक सर्दी का हार बनाया और उसे बिल्ली के दरवाजे के ठीक सामने लटका दिया। अरे, ये कितना सुंदर हो गया! क्रिस्टल जैसी डेजियां सूर्यास्त की धूप में चमक रही थीं। पीले केंद्र में जैसे तारे थे और सफ़ेद पंखुड़ियां जैसे छोटे बादल हर तारे को घेर रही थीं और सभी रंगों में चमक रही थीं, सूर्य की किरणों परावर्तित। वाह, ये कितनी सुंदरता है! हमारी लाल बालों वाली दोस्त ने अपने काम से मंत्रमुग्ध होकर फुसफुसाया। मुझे खुद ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। बस इतना करना था कि प्रकृति का विरोध न करें और सर्दी का उपहार पहचानें। शाम को उसके दोस्त रैकून, गिलहरी और उल्लू जंगल में नहीं आए। ये आश्चर्यजनक है, रैकून ने गारलैंड की ओर देखते हुए कहा। सर्दी ने तुम्हारी मदद की है सबसे अनोखी झालर बनाने में। तुमने समस्याओं को एक सुंदर समाधान में बदल दिया, गिलहरी ने कहा। तुमने जादू देखा जहां दूसरे केवल कठिनाइयां देखते हैं, बुद्धिमानी से उल्लू ने कहा। और वह सही थी। केवल तब जब लिसुनिया ने अपने विचारों को उड़ान भरने और कल्पना की बौछार को अनुमति दी, वह अपने लक्ष्य को हासिल कर सकी, एक अद्भुत झालर बनाना और इस नए साल को खास बनाना। लिसुनिया ने मुस्कुराते हुए अपने दिल में गर्माहट महसूस की। आप सभी का धन्यवाद। आपके लिए धन्यवाद। मुझे एहसास हुआ कि सर्दियों में न केवल बर्फ और ठंड होती है, बल्कि समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता है, अगर चारों ओर की सुंदरता को देखना सीखें। और उस शाम जब बाहर हल्की बर्फ गिर रही थी, नॉर्क में लिसुनिया के घर में असली नए साल का माहौल था। चाय, कुकीज और पत्ता गोभी के पकोड़ों के साथ अच्छे बातचीत और दोस्ती की गर्माहट साथ। बस इतना ही। तो लिसुनिया के साथ ऐसी एक कहानी हुई। तो हम अगली बार आपसे मिलेंगे।